फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है, सौरमंडल में पृथ्वी। और देखिए चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बनता है, और इसके साथ साथ जो है दूसरे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आज के क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू होगा हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप एमसीक्यू कर लिए तो आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? बुध का, शुक्र का, मंगल का और बृहस्पति का। तो आपको पता है ना कि इसको हम लोग शुक्र का जुड़वा ग्रह मानते हैं, क्योंकि दोनों की आकृति सेम है, इसलिए इसको जो है हम लोग पृथ्वी को शुक्र का जुड़वा ग्रह मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा कितने दिनों में करता है? परिक्रमा मतलब तो समझ रहे हैं ना कि जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो कितने दिनों में करता है? 365 दिन में, 255 दिन में, आप देख सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे शुक्र की बात कर रहा है, ठीक है, तो 255 दिन हो जाएगा। अगर पृथ्वी का बात करता तो कितना होता? 365 दिन होता, ठीक है। तो ये शुक्र की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 30 अधिक है, 25 है, 16 से कम है, 27 है। तो आपको पता है ना, शनि में चंद्रमा की जो संख्या है 53 है, यानी 53 है। तो 30 से अधिक हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है आपका? 15 करोड़ किलोमीटर है, आंसर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक डैश है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है। तो देखिए, हम लोग एनसीईआरटी में डिस्कस किए थे कि सूर्य जो है ये एक तारा है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। आपको पता है ना, 8 ग्रह है। उपग्रह किसको कहते हैं? उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रह कौन है, उपग्रह कौन है, याद रखिएगा। तारा क्या हो गया, सूर्य क्या हो गया, तारा हो गया। और आपको तो पता है, जो प्लेनेट है उसको हम लोग ग्रह कहते हैं, और 8 प्लेनेट है, ठीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, MEM, फिर जुपिटर, फिर सन, SUN, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। उपग्रह का क्या होता है? तो उपग्रह जो है चंद्रमा को हम लोग उपग्रह कहते हैं, है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह, ग्रह, उल्का पिंड, उल्का है। तो आपको पता है ना, मानव निर्मित उपग्रह को जो है हम लोग कृत्रिम पिंड कहते हैं। मतलब जो कि मैन-मेड जो सैटेलाइट होता है, उसको हम लोग, जैसे एडुकेट जो है ये भारतीय आपका मानव निर्मित उपग्रह है, तो इसको हम लोग कृत्रिम पिंड कहते हैं। चंद्रमा क्या हो गया? ये नेचुरल जो है पिंड है, ठीक है। और जो कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाया गया जो सैटेलाइट होता है, उसको हम लोग मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सौरमंडल भाग है, देखिए किसका भाग है? नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें, ग्लोब क्या होता है, ये तो आपको पता है ना। ये ग्लोब है उत्तरी, ये आपका उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुववृत्त कहते हैं। जो आपको ग्लोब को 2 इक्वल भाग में विभाजित किया जाता है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं, जो कि हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। तो हमारा तो ग्लोब तो होगा नहीं, नक्षत्र मंडल नहीं होगा, हमारा मिल्की वे का भाग है, ठीक है। आंसर सी है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रह की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? बुध है, शनि है, यूरेनस है, मंगल है। तो कौन सा हो जाएगा? यूरेनस हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? 27 दिन में करता है, 365 और 1/4 या 21 दिन, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे चंद्रमा बोल रहा है, तो चंद्रमा 27 दिन में करता है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा जाता है, स्टेटमेंट बिल्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, चंद्रमा का अपनी दूरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है। दूसरा, चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है। तीसरा, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमक
होता है, तीसरा उपयोग सभी। तो देखिए क्या हो जाएगा, चंद्रमा का अपना दूरी पता है और पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का जो समय होता है ये लगभग बराबर होता है, इसलिए हम लोग जो है चंद्रमा का एक ही भाग को देख पाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन सा है, मंगल, बुध, चंद्रमा। तो आपको पता है पृथ्वी में एक ही चंद्रमा है और इसी को हम लोग उपग्रह कहते हैं, चंद्रमा को। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है। तो आपको पता है ना कि एक ही ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है और वो है पृथ्वी। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है, चौथा, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो देखिए मरकरी, वेनस, अर्थ, मतलब तीसरा जगह हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड का, सौर मंडल का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मांड का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, शुद्ध ग्रह कहते हैं, निहारिका कहते हैं और मंदाकिनी कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग शुद्ध ग्रह कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई होती है, आधी होती है, 3/4 होती है, 2/3 होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी हो जाएगा, 2/3 होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कि तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो देखिए तीसरा बोला है, मरकरी, वेनस, अर्थ। तो अर्थ हो जाएगा, अर्थ कहाँ है, पृथ्वी। आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे गलती से भी दिया हुआ है, तीसरा बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। वित्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर और दीर्घवृत्ताकार। तो दीर्घवृत्ताकार एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारों से किस दिशा का ज्ञान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यहाँ पे आंसर ही नहीं दिया हुआ, ये उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर दिशा का पता लगता है इससे हम लोगों को ध्रुव तारा को से, ठीक है। और ध्रुव तारा का पोजीशन जो रहता है ना, ये सप्तऋषि से पता चलता है, क्योंकि ध्रुव तारा का पोजीशन कभी चेंज नहीं होता है और इसको जो है हम लोग सप्तऋषि से मिलाते हैं तो ध्रुव तारा का पोजीशन हम लोगों को पता चलता है और ये हमेशा उत्तर दिशा को दिखाता है, इसलिए इसको उत्तर ध्रुव भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, 7 तारों का समूह क्या कहलाता है, स्मॉल बियर, सप्तऋषि। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आंसर सी कहते हैं, सॉरी आंसर बी कहते हैं, ए और बी दोनों, ठीक है, यानी स्मॉल बियर और सप्तऋषि। नेक्स्ट है, सौर मंडल में क्या शामिल है। तो आपको पता है सौर मंडल में सूर्य भी है, ग्रह भी, उल्का पिंड भी है, तारा भी है, सब हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है। तो मरकरी हो जाएगा, वेनस, अर्थ, मार्स, यानी बुध हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है। देखिए शुद्ध ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा और सूर्य। तो इसको सौरमंडल मतलब क्या हो गया कि केंद्र मतलब क्या हो गया, इसका मुखिया कौन है, यानी सूर्य हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की लगभग दूरी कितनी है। आप देख सकते हैं 2,84,400, 8,87,500, 3,84,400। आंसर सी हो जाएगा, 3,84,400 ये पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, लाखों तारों का समूह को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 5 मिनट, 7 मिनट, 4.5 मिनट, 8 मिनट लगता है। ये क्वेश्चन तो कई बार आपका हर एक एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आंसर डी हो जाएगा, 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, बुध, मंगल, शुक्र और आपका बृहस्पति। तो हम लोग शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, शुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो हम लोग देखे थे कि ग्रह के अलावा छोटे छोटे जो है और ग्रह पाया जाता है जो कि सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, उसी को हम लोग शुद्र ग्रह कहते हैं और ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है, पूर्णिमा, अमावस्या, त्रयोदशी। तो ये
पूर्णिमा को दिन जो है पूरा दिखाई देता है, पूर्ण चांद दिखाई देता है, तो आंसर ए हो जाएगा। और महीना में एक ही बार होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है? पूर्णिमा, अमावस्या, अमावस्या, त्रयोदशी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ठीक 15 दिन बाद क्या होता है ना कि सूर्य गायब हो जाता है और हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है और पूरा आसमान साफ रहता है और उसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। तो अमावस्या के दिन चंद्रमा गायब हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य क्या है? उपग्रह है, ग्रह है, धूमकेतु है और तारा है। तो अभी हम लोग देखिए तारा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि उपग्रह ग्रह आपको पता है कि 8 ही प्लेनेट है, वो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। इसी का नाम आएगा तभी वो प्लेनेट है, ठीक है ना। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बस यही ग्रह है। बाकी उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। तो सूर्य क्या है? तारा हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है, ये हम लोग को पता है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल कितनी है? तो प्रकाश की चाल आपको पता है ना कितनी है? यहाँ पे देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9, 10, 100,000, 10,000। यहाँ पे पहला जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का आकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सॉरी, सूर्य का प्रकाश तो 8 मिनट लगता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका चंद्रमा है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चंद्रमा जो है ये एक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये चैप्टर बहुत छोटा था और ये जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं एमसीक्यू, बस यही सब चैप्टर में दिया हुआ है इसके बारे में। इसके अलावा आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बना है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।